इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन कुल उच्च, समृद्ध और बिना आश्रित हुए अपने पुरुषार्थ से विकास माना जाता है। वह इसका आधार मूल रूप से हिंदुओं और भारत से जुड़ा है। तो क्या सरकार से माइनॉरिटी स्टेटस लेकर सहायता लेना जैनों की गरिमा के अनुकूल है? क्या जैन को हिंदू से अलग करना उचित है और इनके लंबे हित में है क्या? कृपया समाधान करें। जैन और हिंदू हमारे जातियों का कोई महत्व नहीं। धार्मिक दृष्टि से हम अल्पसंख्यक हुए हैं, ना कि जाति की दृष्टि से, ना हिंदू की दृष्टि से, ना देश की दृष्टि से। क्योंकि हिंदू ला के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें हैं जो जैन दर्शन के लिए बड़ी भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि कल के दिन यदि अल्पसंख्यक घोषित नहीं होते तो अल्पसंख्यक में विशेषता क्या होती है? मंदिर के जो नियम होते हैं उसके अनुसार व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, और सामान्य लॉ के अंदर जो है भक्त जिस ढंग से जाना चाहे अपने ढंग से जाना। भक्त चाहे कि मैं शराब की बोतल चढ़ा के भगवान का दर्शन करूंगा, मैं शराब से भगवान का अभिषेक करूंगा, उसी से हमें शांति मिलेगी, तो आप रोक नहीं सकते। भक्त अपने ढंग से भगवान की पूजा कर सकता है। कोई को मांसाहार चढ़ाना है तो चढ़ाएगा, जो कुछ करना है सब कर सकता है। भक्त को जिस ढंग से संतुष्टि मिले अपने आराध्य को प्रसन्न करने की, वो कर सकता है। और ऐसी स्थिति एक दिन बन जाती कि आप मंदिर में हर व्यक्ति हर तरीके से करता था। और माइनॉरिटी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भक्त के अनुसार मंदिर नहीं चलेंगे। मंदिर का जो मैनेजमेंट है, मंदिर की भगवान की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार ही मंदिर में जाना पड़ेगा। जैसे आप मस्जिद में हैं, कैसा भी व्यक्ति जा सकता है, कैसा भी नहीं जा सकता। उनका नियम है कि आपको सिर ढकना है तो ढकना है। लेकिन यदि वो माइनॉरिटी में नहीं होते तो कोई नहीं रोक सकते। जैसा व्यक्ति जाना चाहे आप जा सकते हैं। यानी भक्त की इतनी स्वतंत्रता होती है तो एक दिन तुम्हारे सारे मंदिर भक्तों के ऐसे जमाल स्थिति बनती, कोई मांस ले जा रहा है, कोई शराब ले जा रहा है, कोई स्थिति ले जा रहा है। तो अल्पसंख्यक घोषित होने से आपके मंदिर, आपकी धार्मिक दृष्टि से, इसलिए जैन दर्शन को जब अल्पसंख्यक घोषित किया है तो उसमें लगा धार्मिक आधार पर, समृद्धि के आधार पर, गरीबी के आधार पर नहीं। अभी बात अलग है कि अल्पसंख्यक होने से फिर जो अपन को फायदे मिलते हैं वो है। जब अल्पसंख्यक है ही तो फिर अल्पसंख्यक में आने में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे तुम बिला ही जाते। यदि आप अल्पसंख्यक घोषित नहीं होते तो धीरे धीरे करके जैन जाति खत्म ही हो जाती, जैन धर्म खत्म ही हो जाता। जैन धर्म को कोई पूछने वाला ही नहीं बचता, विलय को प्राप्त हो जाते। इसलिए अल्पसंख्यक घोषित होने से आप लोग सुरक्षित रहेंगे, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा और जैनत्व की गरिमा सुरक्षित रहेगी। हम हिंदुओं से अलग नहीं हुए हैं, हम धार्मिक आधार पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए बाकी देश की नागरिकता में, अल्पसंख्यक से देश की नागरिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आकर के कल के दिन ऐसा हो जाए कि किसी देश में हिंदू लोग कम हो और मुसलमान ज़्यादा हो, तो मुसलमान वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक माने जाएंगे। पाकिस्तान आदि में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, अन्य देशों में अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्पसंख्यक जो है
ये जो दर्जा है ये बहुत अच्छा है। आज भी अब कई प्रकार की चर्चाएं, अब अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष आए थे उनसे द्वारा भी कई चर्चाएं हुई। इससे नुकसान नहीं है, एक व्यवस्थाएं हैं ये सरकार की, कानून की। इससे हम कोई देश से अलग नहीं हो रहे हैं और ना देश के कोई अलग अस्तित्व बना रहे, क्योंकि जितनी जातियां हैं मतलब जो अल्पसंख्यक, क्या सभी लोग विदेशों में कोई उनका अस्तित्व है? कहीं नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के बहुत अच्छा है, धर्म की सुरक्षा है और सुरक्षा करना ही चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सभी धर्मों में अपनी अपनी अलग अलग विवाह पद्धति बताई गई है। कुछ लोग महाराज श्री युवक युवती कोर्ट मैरिज करते हैं, तो ये हमारे समाज पर इसका कितना उचित है, करना चाहिए या नहीं? कृपया। सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कानून दो प्रकार का, समाज की मान्यताओं पर कानून की मोहर लगवाना तो ठीक है, लेकिन कानून की मोहर पर सामाजिक व्यवस्थाओं को थोपना बिल्कुल ठीक नहीं। कानून एक संपूर्ण रूप से बनाया जाता है और सामाजिक व्यवस्थाएं अपने सामाजिक पे, जैसे अभी हमने अल्पसंख्यक पे कहा, जैनी की कानून की अपेक्षा तो सब भारतीय हैं, लेकिन जैनियों की जो आचार संहिता है, हर समाज की आचार संहिता अलग अलग होती है। सरकार और कानून की आचार संहिता अलग नहीं होती, वो तो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखती है। इसलिए जो कोर्ट मैरिज है ये भारत के लिए बहुत बड़ा, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा हानि है, बहुत बड़ी हानि है भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र की अपेक्षा नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति की जो अलग अलग जातियों में जो संस्कार हैं वे बहुत गरिमापूर्ण संस्कार हैं। ऋषभदेव ने ये विभाजन किया था तीन वर्णों को लेकर के, और ये वर्णों की व्यवस्था इसलिए बनाई थी जिससे समाज का बैलेंस बना रहे, और जैसे ये जाति संकर होगा तैसे सब आचार विचार सब, कोई भी नहीं, मांसाहारी और शाकाहारी का कोई भेद नहीं रहेगा, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं रहेगा, सब एक समान दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत नुकसान है ये। अब लेकिन कानून तो कानून होता है, मेरी दृष्टि से तो समाज का कानून अलग बनना चाहिए, जिसे राष्ट्र कानून या देश के कानून को मान्यता देना चाहिए। और सामाजिक दृष्टिकोण, एक आचार और विचार वाले जब दो व्यक्ति जिंदगी भर मिलेंगे तो उससे भविष्य उज्जवल ही होगा। विपरीत आचार वाले जब मिलेंगे तो नियम से कहीं ना कहीं टकराहट होगी ही होगी। अभी कल से 2 दिन से एक व्यक्ति आया, बच्चा, उसने दूसरी शादी की पंजाबी आदि में। अब वो कह रहा मेरा तो अब दोनों के सुसाइड करने का भाव होता है। बोले क्यों? दोनों के आचार विचार नहीं मिल रहे। कहां से मिलेगा? उसका शरीर मांसाहारी ने बनाया है तुम्हारा शरीर शाकाहारी ने बनाया है। दोनों निगेटिव खून जैसे आपके ब्लड में होता है ना, ये बी डी ग्रुप होता है ना, ऐसे ग्रुप होते हैं। यदि विपरीत ग्रुप मिल जाए तो साइड इफेक्ट हो जाए, तो ये अच्छी बातें नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, भारतीय संस्कृति का नहीं। अशोकनगर से सम्यक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 6 आवश्यक में स्तुति और वंदना को लिया गया है, तो महाराज श्री स्तुति और वंदना में दोनों में क्या अंतर है? कृपया समझाएं। स्तुति एक इतनी व्यापक है, जैसे अभी हमने कहा एक राष्ट्रीय कानून होता है जो बहुत व्यापक होता है, इसी प्रकार एक भक्ति ऐसी होती है जो इतनी व्यापक होती है कि वो सबको समाहित कर लेती है। एक गुणवाचक जितने भी 24 तीर्थंकर हैं सबको समाहित करेगी, जितने अनंत सिद्ध परमेष्ठी सबको समाहित करेगी, जितने मुनिराज हैं 3.9 करोड़ मुनिराज सबको समाहित करेगी। यानी स्तुति इतनी व्यापक होती है, जब भगवान के गुण गाने वाला होता है तो वो गुण किसी पर भी लागू हो जाएगा। ऋषभनाथ पे भी लागू होगा, संभवनाथ पे भी होगा, अजितनाथ पे भी लागू होगा। कुछ गुण ऐसे होते हैं, किसी भी जाति के कुछ गुण ऐसे होते जो सबसे मिलते हैं। जैसे मानव है, अब मानव सबसे मिलता है, पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी, अमेरिका से भी, यहाँ से सब मानव मानव होते हैं। तो इसी प्रकार स्तुति एक सारे व्यापक रूप से समूह रूप से की जाती है, लेकिन जिंदगी समूह रूप से नहीं चलती। हम किसको पुकारें? संकट में यदि हम सबको पुकारेंगे तो कोई नहीं आएगा।
हमारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति से चलती है, कोई एक को समर्पण करके दिखाना पड़ता है। जैसे तुम लोगों की जिंदगी होती है, घर में एक पिता होता है, एक परिवार होता है, ऐसा ही हम किसको पुकारें संकट में? 24 भगवानों को? कौन आएगा? 24 भगवानों को नहीं, उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेशन एक पे करना पड़ेगा, एक को लक्ष्य करना पड़ेगा, तो वंदना की जाती है। वंदना, इनमें से किसी एक को चुनना है तुम्हें, कौन आपके लिए आपकी जिंदगी में सहयोगी बन सकता है। तो वंदना उस इष्ट देव की जाती है जो तुम्हारे मंदिर का मूल नायक हो। मूल नायक की वंदना की जाती है और मंदिर में जितनी वेदियां हैं इनकी स्तुति की जाती है। अब मूल नायक जो होता है वो बड़ा प्रभावकारी होता है, उसकी शक्ति अलग होती है, उसकी एनर्जी अलग होती है। और उसके लिए हम मंदिर में, आपके ऊपर कोई संकट आया, मंदिर में 100 मूर्तियां हैं, एकदम सडनली कौन सी मूर्ति याद में आएगी स्मृति में? 100 में से कोई एक भी नहीं आएगा, लेकिन मूल नायक तुरंत याद आ जाते कि हमारे मंदिर के मूल नायक ये हैं। इसलिए जब अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होती है तब हम वंदना करते हैं और इष्ट का स्मरण करते हैं। और जब हमें सामान्य रूप से स्तुति करना पड़ती, व्यापक रूप से, तब स्तुति करते हैं। अर्थात 24 भगवानों का सामूहिक स्तवन करना स्तुति है और उन 24 में से किसी एक को लक्ष्य करके गुणानुवाद करना वंदना कहलाता है। कोटा से राजकुमारी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जो मोबाइल में और कार इत्यादि में भगवान के और महाराज के जो चित्र लगाते हैं, तो क्या ये लगाना चाहिए या नहीं? लगाने में कोई दोष तो नहीं है? कोई बाधा नहीं है। चित्र है, छाया है, एक स्मृति है, परिणामों में पवित्रता बनी रहती है। लेकिन उनको मूर्ति के समान नहीं पूजना चाहिए। यदि मूर्ति के समान पूजोगे तो फिर वही पवित्रता वहाँ रखना पड़ेगी जो मंदिर में रखी जाती है। और फोटो के साथ इतनी पवित्रता आप रख नहीं सकते। फोटो को जेब में भी रख लेते हैं। अब जेब में फोटो रखी है और आप बाथरूम वगैरह भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मंदिर में वो घर में फोटो टंगी हुई है, वहाँ आप भोजन भी कर रहे हैं, फोटो टंगी हुई है, लेकिन मूर्ति के सामने तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तो उसकी यदि आपने पूजा शुरू कर दी तो फिर आपको उतना पवित्रता होना पड़ेगी जितने मूर्ति की पवित्रता रखते हैं। ये सामान फोटो हैं, छाया हैं, इनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो मूर्ति भी जमीन में रखी रहती है। मूर्ति पर बैठ करके शिल्पी मूर्ति बनाता है तो भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति है, मूर्तिमान उसमें नहीं है। फोटो एक छाया है, छायावान नहीं है, उसमें मूर्तिमान नहीं है, मूर्ति का एक बिंब है। इसलिए फोटो के सामने कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन यदि उसकी स्थापना कर दी जाए, पूजा कर ली जाए, उस फोटो को यदि पूज्य मान लिया जाएगा तो फिर आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। फिर आप उसको जेब में नहीं रख सकते। घर में भी आप वही पवित्र, जिस फोटो की आप पूजा करते हो, तो उस कमरे में आपको उतनी ही पवित्रता रखना पड़ेगी जितनी मंदिर में रखते हो। मंदिर में आप कितनी पवित्रता रखते हो उतनी फोटो के सामने रखना पड़ेगी। इसलिए उसको आप, छाया है, कोई दोष नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसलिए लगाने में अच्छा है। कम से कम उसको देख करके अपने इष्ट देव का स्मरण हो आता है। अन्य दुनिया भर के मोबाइल में चित्र लगाने की अपेक्षा भगवानों के, गुरुओं के, अपने परिवारों के, पूज्यजनों के चित्र लगाना अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। सऊदी अरब से किरण सेठी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जैन धर्म श्रेष्ठ है या 13पंथी 20पंथी श्रेष्ठ हैं? कैसे श्रेष्ठ हैं? और क्या महाराज श्री मुनि चर्या श्रेष्ठ है या पूजा करना श्रेष्ठ है? कृपया इनमें समय मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न ही बिल्कुल सब विपरीत है। जैन दर्शन पंथ का दर्शन है ही नहीं। 13पंथ और 20पंथ ये शब्द 1664 में 2 व्यक्तियों की लड़ाई ने उत्पन्न किए थे। एक और अमरचंद जी भौसा और एक और नरेंद्र कीर्ति भट्टारक। सांगानेर के अंदर, आपके राजस्थान में सांगानेर है ना, उस मंदिर में संध्याकालीन स्वाध्याय में 2 व्यक्तियों में विवाद छिड़ गया। और वो विवाद इतना बड़ा विवाद हुआ, ओनली 2 व्यक्तियों का विवाद था,
और दो व्यक्तियों का विवाद इतना बड़ा बना कि उसने जाकर के 13 पंथ और 20 पंथ का नामकरण करा दिया। अमरचंद जी भौसा इधर पंडित बनारसी दास जी के साथ पूरे भारतवर्ष के विद्वानों की मीटिंग में अध्यक्षता मीटिंग में हुई। बनारसी दास उसके अध्यक्ष बने, बाद में टोडरमल जी बने। इधर नरेंद्र कीर्ति भट्टारक ने अपने पंथ की परंपरा चला दी। तो ये तो बीच बीच में आ जाते हैं। जैन दर्शन अहिंसा और वीतरागता पर आधारित है। जिस क्रिया में अहिंसा जितनी ज्यादा होगी, जिस आचरण में वीतरागता जितनी आचरण होगी, वही सच्चा जैन धर्म माना जा करता। इसलिए कुंद कुंद की जो मूल आमना परंपरा थी, वह परंपरा इन पंथवाद से बहुत परे है। आचार और विचारों पर बस हमेशा कोई भी क्रिया हो, इस क्रिया में कम से कम हिंसा हो, हिंसा से रहित करो क्रिया, और चारित्र क्रिया चारित्र अपनाओ तो हमेशा वीतरागता मय चारित्र होना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता का मूल सिद्धांत है। इसको खंडित होता है तो जैन धर्म खंडित हो जाता है। इसलिए ये सारी की सारी जो बातें हैं, इसका कोई मायना नहीं। पंथ तो जैन दर्शन में है ही नहीं, पथ है। पथ के ऊपर एक बिंदी बैठ गई ऊपर, पर वो बिंदी ने सारा कवाड़ा कर दिया, और बिंदी हमेशा ऊपर बैठती है। तो ऊपर बैठ करके उसने पथ को पंथ बना दिया, तभी से सहारा का सारा गड़बड़ हुआ। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत को पकड़ो, इन पंथवादों के चक्कर में मत पड़ो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज सबसे पहले मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ जो कि पूर्व में हाई कोर्ट जज और वर्तमान में ऑल इंडिया अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्रीमान NK जैन साहब दिल्ली से यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जिज्ञासा से पूर्व उनसे निवेदन करूंगा, पधारें, परम पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के श्रीमान नरेंद्र जी बगड़ा छाबड़ा साहब और श्रीमान योगेंद्र जी जैन साहब जो भी नई दिल्ली से भी पधारे हैं, वो भी पधारें और इनका स्वागत करेंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जम्मू जी, विनोद जी छाबड़ा, नरेंद्र जी बगड़ा, और उसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान NK जैन साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया अल्पसंख्यक आयोग। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के श्रीमान नरेंद्र जी और श्रीमान विनोद जी छाबड़ा जयपुर, श्रीमान NK जैन साहब का स्वागत करते हुए अब जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान NK जैन साहब, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान सरकार ने 370 खत्म कर दिया महाराज। 3 तलाक बिल पारित हो गया। अभी अभी CAB पारित हुआ है। देश में कई जगह पर हिंसाएं भी हुई है। दिल्ली में, अलीगढ़ में काफ़ी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार ने जैसा अपनी घोषणा पत्र में भी कहा था, अब अगला जो कदम है वो समान नागरिक संहिता की ओर है। अभी भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून लागू हो रहे हैं। जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, क्रिश्चियंस के लिए शादी विवाह के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट। अब इस देश में, भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता की बात चल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में सरकार को भी ये कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता
लागू होनी चाहिए। अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, भारतीय दंड संहिता तो सब पर लागू है भारतवर्ष में, परंतु अलग अलग धर्म का अलग अलग कानून है। अब समान नागरिक संहिता जब लागू होगी और चर्चाएं शुरू भी हो गई, मीटिंग्स भी होती है, तो हम अपने जैन धर्म के कौन से ऐसे हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे विवाह के जो नियम हैं, तो हम समान नागरिक संहिता में किन किन को जुड़वा सकते हैं? समान नागरिकता का तो अर्थ इतना ही नागरिकता के रूप में लिया जाए कि वैवाहिक जीवन हर संप्रदाय में माना गया है और विवाह को एक अच्छा माना गया, और विवाह एक संकल्प सूत्र में एक प्रभु की साक्षी रूप किया जाता है। तो एक समानता यह है। रही बात उसके विवाह पद्धति में आचार की संहिता, आचार संहिता एक नहीं होना चाहिए। विवाह में समान नागरिकता में कोई बाधा नहीं है, सभी लोगों को समान नागरिकता होना चाहिए। जैसे कई बार कई नियोजन ऐसे हैं, हिंदुओं पर, जैनियों पर परिवार नियोजन लागू होता है, दूसरों पर नहीं होता। तो इस अपेक्षा से समान नागरिकता आदि आती तो ठीक है, लेकिन जहां आचार संहिता आएगी तो आचार संहिता कभी भी एक रूप नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ स्थान मांसाहार को भी समर्थन करते हैं धार्मिक नीति में। कुछ लोग समान रूप से बारातों में मांसाहार का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग जैन देव की आराधना करते हैं, कोई किसी की साक्षी करते हैं। तो यदि धार्मिक और आचार पद्धति में एकता आएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, देश में अराजकता हो जाएगी और भारतीय संस्कृति की पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पद्धतियां हैं, जैसे विवाह पद्धति है, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति जो अधिकार हैं वे सब समान रूप से होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो उनके जिम्मेवारी हैं वो बराबर समान रूप से होना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय चिंतन की अपेक्षा से एकता हो, लेकिन आचार और विचारों की अपेक्षा से एकता कदापि नहीं होना चाहिए। यदि होगी एकता तो नियम से भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ेगी। भारतीय संस्कृति एक विश्व की संस्कृति में विलय हो जाएगी, और विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति विलय हो जाएगी तो भारतीय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है और भारत बहुत छोटा है। विश्व की जो संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां एक रूप हैं। 90% विश्व की संस्कृतियां एक रूप हैं। सभी संस्कृतियां मांसाहार का समर्थन करती हैं, भली विरोधी हैं, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, सभी मांसाहार का समर्थन करती हैं। तो इस अपेक्षा से उनके आहार में समानता है, आहार की समान दृष्टि है। लेकिन अब यदि आहार को समान कर दिया जाए तो जैनियों के लिए तो बहुत बड़ी हानि है, उच्च ब्राह्मणों के लिए भी बहुत बड़ी हानि है, बहुत सारे लोगों को हानि हो जाएगी। इसलिए समान नागरिकता के संबंध में बहुत कुछ विचार करना चाहिए। एकदम समान नागरिकता में यदि हम समर्पित हो जाएंगे तो जैनियों का जो आदर्श है, जैनियों की जो आचार संहिता है, आज जैनी रात्रि में, आज देखो चक्रवर्ती हुआ है, जैनी कर रहा है, उपवास पूर्वक कर रहा है, तो अब ये आदर्श संहिताएं खत्म हो जाएंगी, आगम खत्म हो जाएगा। इसलिए समानता मात्र नागरिकता की अपेक्षा हो, आचार विचारों पर समानता नहीं होना चाहिए। तैयार रहेंगे श्रीमती वंदना जी जैन सतना। और महाराज श्री, एक जिज्ञासा मेरी भी है। हम नए वर्ष जो जैन समाज में है वो तो महावीर निर्वाण दिवस के बाद उसी दिन माना जाता है, परंतु आजकल 1 जनवरी को ही नया वर्ष मनाने का प्रचलन हो गया है। और जैन समाज में भी नव वर्ष पर तीर्थ क्षेत्रों और धार्मिक क्षेत्रों में जाकर भाग लेने का चलन हो रहा है। तो ऐसे में हम 1 जनवरी को नव वर्ष नया साल के रूप में व्यक्ति को आजकल अपने देश में नए साल 3-4 रूपों में मनाए जाते हैं। एक नया साल माना जाता है प्रकृति प्रदत्त नया साल, एक नया साल माना जाता है धार्मिक नया साल, एक नया साल माना जाता है राष्ट्रीय नया साल, एक नया साल माना जाता है व्यापारिक नया साल, एक नया साल माना जाता है जनपद सत्र। ये 4-5 नया साल। तो पहला नया साल जो श्रावणवदी एकम को शुरू होता है, जिसमें युग बदलता है, जो मात्र
शास्त्रों में सुशोभित है, जनता के बीच में गायब हो गया। एक होता है धार्मिक नया वर्ष जिसे हम दीपावली कहते थे, दूसरा होता है राष्ट्रीय जिसे विक्रम संवत राजा को ध्यान में रख के करते थे। एक व्यापारिक नया वर्ष होता है जिसे हम 1 अप्रैल कहते हैं, व्यापार का नया वर्ष है। अब एक जनपद सत्य जिसकी चर्चा आप सुनना चाहते हैं कि 1 जनवरी, भारतीय संस्कृति में 1 जनवरी का कोई स्थान नहीं न भारतीय कानून में, न भारतीय धर्म में, न भारतीय इतिहास में, न भारतीय भूगोल में, न भारत के किसी आचरण में 1 जनवरी को नया वर्ष की कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी स्थान, कोई चर्चा कहीं है ही नहीं, कानून में है नहीं, धर्म शास्त्रों में है नहीं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय केंद्रीय एकत्रीकरण के कारण से 1 जनवरी जनपद सत्य हो गया। और जितने नया वर्ष थे उन सबसे ज्यादा प्रभावकारी 1 जनवरी है। सबसे ज्यादा 1 जनवरी को नए वर्ष का रूप दिया गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरे भारत में 90% लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं। तो हमारे जैन शास्त्रों में नए वर्ष के संबंध में कहा जब सारी जनता 1 जनवरी को नया वर्ष मानती है तो जनपद सत्य के अनुसार वह नया वर्ष तुम्हारे लिए शगुन के रूप में आता है, खुशी के रूप में आता है। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने साल भर का शगुन मनाता है कि आज का दिन मेरा जैसा निकलेगा वैसा ही मेरा साल भर निकलेगा। आज के दिन खुशी होगी तो साल भर खुश रहूंगा। आज के दिन हम किसी को दुआ देंगे तो दुआ मिलेगी, तो हमारा पूरा साल भर दुआ मिलती रहेगी। इसलिए नए वर्ष के लिए कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, धन्यवाद हो। उस दिन का आप दूसरे 2 तारीख को कहोगे तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, 31 तारीख को भी नहीं समझेंगे, मात्र 1 तारीख को ही आप जानते हैं। तो जनपद सत्य के अनुसार जब किसी चीज को, किसी दिन को मांगलिक मान लिया गया हो तो हमेशा एक विचार करना चाहिए 1 तारीख के दिन पिछले साल तुम्हारा हिसाब किताब क्या रहा, जिस तरीके की जिंदगी तुम्हारी पिछले साल बीती है, इस साल कुछ नया करूंगा, इस संकल्प के साथ नया वर्ष शुरू होना चाहिए। अब नया क्या करोगे, तो नया करने का तो आप विकल्प उठा सकते हो, नया करने की घोषणा आप कर सकते हो कि मैं इस बार कुछ नया करूंगा, धन में, दौलत में, शोहरत में, इज्जत में, कुछ में भी आप नया कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो। लेकिन इस नया होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मैं बता देता हूं। आप इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को सुबह उठकर रात के 12 बजे जो भी आप मनाते हैं, उस समय आपके मन में एक भाव आएगा कि मैं इस वर्ष कुछ नया करूंगा, मेरी जिंदगी में नया होना चाहिए। जो दुख के दिन पिछले साल व्यतीत किए हैं इस साल नहीं आना चाहिए, ये हर व्यक्ति की कामना होगी। लेकिन कैसे नहीं आएगा, इस बात का कौन प्रमाण पत्र देगा? तुम्हारी नई उम्मीदें पूरी होंगी तो उसके लिए मैं एक मंगलाचरण तुम्हें बताता हूं कि नया वर्ष आप किसी पाप स्थान पर न बिताएं जहां पापी लोग रहते हो, होटलों में न बिताएं नया वर्ष। आपको 30 जनवरी को नया वर्ष हो, जहां जाना हो वहां चले जाना। 2 जनवरी को जहां जाना हो वहां चले जाना। बस 1 जनवरी के दिन जैसे ही 1 जनवरी का शगुन उठाए तो नियम करो, हम किसी पापी स्थान पर 1 जनवरी नहीं मनाएंगे, होटल में नहीं मनाएंगे, किसी गार्डन में नहीं मनाएंगे, किसी हिल स्टेशन में नहीं मनाएंगे। आंख खोलें तो पाप दिखे, राग देश कराने वाला, कानों से भी पाप की बातें, खाने में सब कुछ पाप ही। और सबसे बड़ी चीज, 1 जनवरी की शुरुआत होते ही बारूद नहीं फूटना चाहिए। सबसे बड़ा अशुभ है 1 जनवरी शुरू होते ही भारत के लोग पटाखे फोड़ते हैं, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अमंगल है। फटाका फूटना महान ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद को अशुभ कहा गया, और बारूद की ब्लास्ट होना, फूटना महाशुभ होता है। अभी दिवाली के दिन मैंने कहा था, सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है आपको फटाका फोड़ना है 30-31 दिसंबर को फोड़ लेना, 2 जनवरी को फोड़ लेना, लेकिन 1 जनवरी को तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में कहीं एक बारूद का विस्फोट नहीं होना चाहिए, फुलझड़ी भी नहीं जलना चाहिए।
क्योंकि ये अशुभ है, अमंगलिक है, अपशकुन है। और यदि तुम्हारे ये फटाका तुमने फोड़ लिया तो तुम्हारा साल भर का अमंगल तो तुरंत हो गया। एक बात। दूसरी बात, 1 जनवरी को स्थान को उस दिन आप अपने किसी आप परिवार की कुशलता चाहते हो कि हमारे परिवार में सदा महिलाएं, परिवार सकुशल रहें। महिलाएं चाहती हैं कि हमारे परिवार में पुरुष वर्ग साल भर सकुशल रहे। तो उस दिन पूरी समाज के लिए आदेश है, निर्देश है कि 1 जनवरी को हर व्यक्ति अपने घर में अपने माँ के हाथ की, अपने पत्नी के हाथ की, अपने बहन के हाथ की रोटी खाए, चाय पिए, पानी पिए। उस दिन एक दिन, जय हो। 2 जनवरी को आपको जो करना है करना, मैं नहीं रोक रहा हूं। 31 को जो करना है करना। 1 जनवरी के दिन यदि चाय भी पियोगे तो अपने घर की महिला के हाथ की पीना, रोटी खाओगे तो घर की महिला के हाथ की खाना। एक दिन के लिए आप त्याग कर दीजिए होटल का, बाजार का, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा अपशकुन। उस दिन यदि तुमने बाहर का खाया तो कर्म ऐसा करेगा कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हें चाय बनाने वाला भी नहीं बचेगा। ऐसे दिन आ जाएंगे। आज का दिन सगुन है 1 जनवरी का, तो आप 1 जनवरी। और महिलाओं से मेरा कहना है, आप अपने परिवार के पहला पुरुषों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करिए। 1 जनवरी के दिन घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर भोजन नहीं करेगा। 1 जनवरी के घर में भोजन करेंगे। यदि बाहर जाएंगे तो घर का टिफिन साथ में भेजना। एक दिन मात होटल में मत खिलाना, एक दिन कैटर्स के हाथ का मत खाना, एक दिन बाजार की चाट पकौड़ी मत खाना, एक दिन होटल में चाय मत पीना। मात 1 जनवरी को बस 1 दिन का त्याग आप कर दो। ये इतना बड़ा सगुन होगा, तुम्हारे परिवार का सुख चैन का सगुन है। तुम्हारे परिवार में दोनों, खाने वाला और खिलाने वाला, सदा तुम्हारे साल भर तुम्हारे घर में हरियाली पैदा करता रहेगा। 1 दिन का त्याग। दूसरा, तीसरा नियम है कि 1 जनवरी के दिन आप हर व्यक्ति एक ऐसे क्षेत्र पर जावे जो क्षेत्र भी पावन हो। आंख खोलो तो पावन पर दृष्टि पड़े, कानों से पावन आवाज आवे और हाथ भी पावन कार्य करें। साल भर में भी कोई कहीं मंदिर नहीं गया हो तो 1 जनवरी सुबह भगवान का अभिषेक जरूर करें। जय हो, जय हो। 1 जनवरी में अपने गुरु का दर्शन जरूर करें। 1 जनवरी को गुरु का चरण स्पर्श जरूर करें। 1 जनवरी के दिन आहार देने मिले तो आहार देवे। और 1 जनवरी के दिन आपका समय किसी पावन स्थान पर, जहाँ की भूमि पावन हो, सामने देखो तो वीतराग भगवान है, कानों से सुनो तो वीतराग वाणी है, हाथों से सुनो तो अभिषेक का जल है, और पैरों से चलो तो तीर्थ की वंदना करो। सब तरफ से धर्म में वातावरण हो। अभी से सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, 1 जनवरी के दिन आप कोई पावन तीर्थ से सुन लीजिए कि 1 जनवरी को मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर रहूंगा, किसी गुरु के पास रहूंगा, या 1 जनवरी को कहीं नहीं जा पाओ तो अपने नगर के मंदिर में, प्रातःकाल नगर के मंदिर में जरूर जाओ। गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है, 1 जनवरी को मत खाना, 2 को तुम्हारी मर्जी तो डबल खा लेना। 1 जनवरी को मुंह को अपशगुन नहीं करना, मुंह का अमंगल नहीं करना, मुंह में अवक्ष चीज मत देना। शराबी 1 जनवरी को शराब नहीं पिएगा, जुआरी 1 जनवरी को जुआ नहीं खेलेगा। कोई भी पाप कम से कम 1 दिन छोड़ दो आप, यानी सगुन का दिन आप शुभ कर लो। मुझे विश्वास है कि 1 जनवरी को यदि तुमने पाप का त्याग कर दिया तो साल भर तुम्हें ऐसा निमित्त मिल जाएगा कि तुमसे साल भर में कोई पाप ही ना हो पाए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लाभ। पहला दिन यदि पाप से, बस 1 दिन का तुम अपना धर्ममय जीवन बना लो। यदि आप मंगल मानते हो, 1 जनवरी को यदि नया वर्ष मानते हो, तो इस प्रकार के 1 जनवरी को प्रयास करो, मैं अपनी आंखों से बुरा नहीं देखूंगा। 1 जनवरी को प्रयास करो, मैं अपने कानों से बुरा नहीं सुनूंगा। 1 जनवरी का प्रयास करो, मैं अपनी से मुंह से बुरा नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। 1 जनवरी को प्रयास करो, मेरे हाथों से कुछ बुरा नहीं होगा। 1 जनवरी को प्रयास करो, मेरे पैर किसी गलत स्थान पर नहीं जाएंगे। 1 जनवरी को प्रयास करो, मेरे भोजन में कोई गलत चीज नहीं होगी। 1 जनवरी को प्रयास करो, 1 जनवरी को मैं किसी गलत व्यक्ति की संगति में नहीं रहूंगा। किसी गलत व्यक्ति की संगति में नहीं रहूंगा 1 जनवरी को। तो ऐसा यदि आपने नए वर्ष में कर लिया तो लो, मैं अभी से तुम्हारे लिए कहता हूं, नया वर्ष ऐसे लोगों के लिए मुबारक हो, मेरा आशीर्वाद। जय हो गुरुदेव।
जय। और ऐसे लोगों के लिए मैं भी नए वर्ष में जनपद सत्य में शामिल होकर के उस दिन भगवान के शांति धारा करूंगा और भावना भाऊंगा कि हे भगवान, जिन्होंने नए वर्ष के दिन अपने जीवन को शुभ स्थान पर, शुभ क्षेत्र पर, अच्छे लोगों की संगति में व्यतीत किया है, उनके लिए यह साल भर मुबारक हो, मंगलमय हो, उनकी हर कामना की पूर्ति हो। ऐसा करके ये नए वर्ष के लिए आपके पूछने पर प्रातः काल भी पूछा था, ये सारे लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मेरा एक संदेश, देश के नाम संदेश, नए वर्ष के नाम का संदेश आपको दे दिया। नमोस्तु गुरुवर। वंदना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जी संगी जयपुर। नमोस्तु बाबा। श्री द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत क्या है, और द्रव्य श्रुत वर्तमान की इस चकाचूंध जगत में द्रव्य श्रुत मनुष्य के लिए क्या कारण बनता है, और द्रव्य श्रुत क्या भाव श्रुत का कारण बनता है? द्रव्य श्रुत दो रूप में होता है, एक अक्षर रूप होता है और एक शब्द रूप होता है। अक्षर रूप जो द्रव्य श्रुत होता है वो वहाँ ध्यान का विषय होता है, जो वहाँ ध्यान किया जाता है उस पर चिंतन किया जाता है। और शब्द रूप जो द्रव्य श्रुत होता है एक लौकिक द्रव्य श्रुत होता है, जिससे लोग व्यवहार चलते हैं, बोलते बालते हैं। एक धर्म द्रव्य श्रुत होता है जो द्वादशांग रूप होता है। द्रव्य श्रुत के बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता। निगोदिया जीव भी है तो उसके लब्धि अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण द्रव्य श्रुत होता है। द्रव्य श्रुत, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। द्रव्य होने पर भाव हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन भाव जहाँ है वहाँ द्रव्य श्रुत जरूर है। तो वो द्रव्य श्रुत वहाँ से शुरू होता है। अनादि अनंत काल से द्रव्य और भाव, पांच ज्ञानों में द्रव्य और भाव मात्र श्रुत ज्ञान के ही होते हैं। मति ज्ञान के द्रव्य और भाव भेद नहीं है, अवधि ज्ञान के द्रव्य भाव भेद नहीं, मन पर्याय केवल ज्ञान के भी द्रव्य भाव भेद नहीं, मात्र श्रुत ज्ञान के ही दो भेद होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। इसलिए द्रव्य श्रुत भी अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जाने वाले को कम से कम अष्टपुरुषन मात्र का द्रव्य श्रुत ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसा पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में कहा। यानी द्रव्य श्रुत बहुत जरूरी है। द्रव्य श्रुत के बिना भाव श्रुत हो ही नहीं सकता। शुक्ल ध्यान में जब व्यक्ति जाता है तो द्रव्य श्रुत का ही आलम्बन लेता है। और द्रव्य श्रुत के लिए आचार्य पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिकार ने कहा कि द्रव्य श्रुत केवल ज्ञान का जनक है, पिता है, यानी उसके माध्यम से ही वो जाता है। लेकिन द्रव्य श्रुत के बाद फिर होता है भाव श्रुत की उपलब्धि। भाव श्रुत नहीं होगा तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेविक में पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लेता है। अभव्य मिथ्या पूरे द्वादशांग का, द्रव्य श्रुत का, लेकिन भाव श्रुत न होने से उसको सम्यक्ति प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अनंतों बार व्यक्ति द्रव्य श्रुत प्राप्त कर लेता है, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन भाव श्रुत के अभाव में उसका कल्याण नहीं होता। द्रव्य श्रुत छोटा भी है, अष्टपुरुषन मात्र का भी है, और यदि भाव श्रुत प्राप्त कर लेगा तो एक दिन वो केवल ज्ञानी बन जाता है। इसलिए द्रव्य श्रुत जरूरी तो है, लेकिन द्रव्य श्रुत पूर्ण हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भाव श्रुत जरूरी है। भाव श्रुत जब तक नहीं होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन भाव श्रुत जब ही होगा जब थोड़ा ना बहुत द्रव्य श्रुत जरूरी है। उसी द्रव्य श्रुत से ज्ञानी व्यक्ति भाव श्रुत को डेवलप कर लेता है। भाव श्रुत एक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। द्रव्य श्रुत उस क्षयोपशम की उदीर्णा कराता है। जैसे शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन उन शब्दों को लेकर के हमारा क्षयोपशम बढ़ता है। जैसे आप लोग प्रश्न करते हो तो हमारे कानों में शब्द आया, पुद्गल की पर्याय आई, लेकिन उस शब्द ने हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाया और तुरंत मेरे मन में आया, अरे इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो जो हमने उत्तर खोजा वो आपका प्रश्न सुनने के बाद द्रव्य श्रुत को आलम्बन लेकर के हमारे भाव श्रुत की जागृति हुई, और हमने जब तुम्हें जवाब दिया तो द्रव्य श्रुत के माध्यम से दिया। यानी किसी भी चीज का आदान और प्रदान होता है तो वो द्रव्य श्रुत से होता है, और भाव श्रुत की वो उदीर्णा कराता है। ऐसा द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में समन्वय मानना चाहिए। दोनों का एक तरफ से अविनाभाव संबंध है, ऐसा माना।
राजीव जी। महाराज श्री प्रवचन सभा में महिला और पुरुष बैठते हैं तो हाँ? ऐसा प्रवचन सभा में या कहीं भी जैसे महिला और पुरुष बैठते हैं तो उनके लिए ऐसा है क्या कि बाएं दाएं में कहाँ बैठना चाहिए, ऐसा तो नहीं? अब ऐसा शास्त्रों में तो ऐसा कोई उदाहरण मिला नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में आता है कि हमेशा छोटे को बाएं बैठना चाहिए, बड़ों को दायां करके चलना चाहिए। क्यों? भारी वास्तु से भी इसका सिद्धि होती है। दाएं तरफ यानी जैसे अपन पूरब की तरफ मुख करके बैठे तो दक्षिण दाएं की तरफ पड़ता है, तो भारी वस्तु दाएं की तरफ बैठेगा, हल्की वस्तु बाएं की तरफ बैठेगी, तो दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की चिंता करेंगे। और यदि छोटा दाईं तरफ बैठ गया, बड़ा दाएं बाईं तरफ बैठ गया, तो घमासान युद्ध होगा, दोनों में अनैतिकता आएगी, अराजकता आएगी। इसलिए वास्तु के अनुसार और लोक विज्ञान के अनुसार हमेशा जो छोटा है तो महिला को अपने आप में छोटा रूप माना गया, पुरुष को बड़ा रूप माना गया, तो इस अपेक्षा से तो ठीक है। शिष्यों में भी ऐसे आते हैं कि हमेशा शिष्य को गुरु को दायां करके चलना चाहिए, और गुरु दायां रहेगा तो गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावकारी होगा। ऐसा धार्मिक दृष्टि से ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। नमस्ते। राजीव जी, संगीत से पहले श्रीमान योगेंद्र जी जैन साहब दिल्ली अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। हे परम पूज्य गुरुवर, आपके दर्शन से मुझे मेरे परिवार को एक जिज्ञासा रही बहुत तीव्र कि हसनापुर में एक सुंदर जिनालय का निर्माण कराऊं। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये स्वप्न पूरा होगा। कृपया आप उसका आशीर्वाद देकर कि जिससे कि वो निर्विघ्न बन जाए, वह उसका नामकरण देकर मुझे कृतार्थ करें। हालांकि उत्तर प्रदेश तरफ जाने का मेरा, उस तरफ उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा में तो गया हूँ, ललितपुर वगैरह, उधर जाने का हुआ नहीं। लेकिन हमारे एक भक्त हैं विशेष रूप से अहमदाबाद के विनय बाबू, विनय बाबू के माध्यम से, ये उनके निकटवर्ती हैं, उनके माध्यम से योगेंद्र जी का संपर्क यहाँ हुआ और उनको निमित्त बना करके, और उन्होंने एक बार बहुत पहले चर्चा करते थे, बोले हमारे साथी योगेंद्र जी हैं और काफ़ी धार्मिक विचारों से धर्म के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। फिर बाद में ला करके उनका 2-3 साल से इनका आना जाना कहाँ से, ज्ञानोदय से शुरू हुआ, नारेले, हाँ ज्ञानोदय में सांगानेर से आया था। उसके बाद 2-3 बार विनोद छावड़ा लेके आए उनको, और काफ़ी चर्चा 2-3 बार से चल रही है। इस चतुर्मास में तो अभी दूसरी बार इनका मन है कि इनका फार्म हाउस है हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर एक ऐसी श्रद्धा का विषय है जहाँ से दान तीर्थ का प्रवर्तन शुरू हुआ था। 7 महीने 8 दिन तक निरंतर ऋषभ देव निराहार घूमते रहे थे। तो प्रथम पारणा अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश के यहाँ हस्तिनापुर में हुई थी। उस समय पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचमी शतका में लिखा कि दान तीर्थ का प्रवर्तक भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या से जाकर हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश को भरी सभा में दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि दी। यानी दान की शुरुआत कहाँ से हुई? हस्तिनापुर से। उसके पहले दान की शुरुआत इस भूमि पर इस युग में नहीं थी। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस भारत भूमि पर, इस आर्यखंड में दान की परंपरा लुप्त हो चुकी थी। प्रथम दान की परंपरा तो आप कल भी प्रश्न आया था, हमारा तो हर चीज में, हर तीर्थ उदय के, ये अपना जो फार्म हाउस को तीर्थ बनाना चाहते, बहुत विशाल मंदिर, जैसे ताजमहल मकराना में प्रसिद्ध है, ऐसे ही भारत में अभी तक मकराने में दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। लाल पत्थर के मंदिर हैं, कुमारी में पत्थर मंदिर हैं, मोरवाड़ में मंदिर है, सब में है, लेकिन मकराना के अंदर पूरा मंदिर बनाने का अभी तक तो भारत में कहीं भी दिगंबर जैन मंदिर मकराने का नहीं है। पूरा मंदिर बना है तो वो ताजमहल जरूर बना है। और इनके मन में भाव आया कि मैं पेवर मकराने का
पूरा मंदिर पाषाण का बनाऊं और उसमें जय हो। पिछली बार मेरी चर्चा हुई, भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति वहां पर विराजमान करने का मन हुआ और 11.25 फुट उतंग पद्मासन विराजमान करेंगे। जय हो। और इस तीर्थ का नाम तो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर आया तो भगवान पारसनाथ की तपस्या स्थली थी, तो इसका नाम क्या दिया था? तपोदय तीर्थ क्षेत्र। तो आज हस्तिनापुर के लिए मैं एक नाम दे रहा हूं, श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन दानोदय तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर। जय हो। क्या नाम दिया? दानोदय। दानोदय यानी दान का जहां से उदय हुआ था उसका नाम हस्तिनापुर। तो एक सामान्य नाम है, एक राजधानी है। मैंने कहा ना, हर तीर्थ क्षेत्र का अपना एक इंडिविजुअल नाम होना चाहिए। गांव के नाम से तो कोई मतलब नहीं, गांव तो सभी है, गांव में तो अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं। लेकिन इसलिए आज से यह प्रांगण हस्तिनापुर का दानोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा मैं यहीं से करता हूं और युगंध बाबू जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और विनय बाबू को भी आशीर्वाद कि तुम्हारे निमित्त से आज यहाँ तक जुड़े और उनका इतना बड़ा भाव हुआ। बहुत जल्दी ये मंदिर बने, बहुत जल्दी सफलता मिले, मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी जैन गोधा बिजोलिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो एक भारत का पहला नंदीश्वर द्वीप जिनालय बनने जा रहा है, जिसमें अकृत्रिम चैत्यालय की भांति ही 52 मंदिर अलग अलग जिनालय बनने जा रहे हैं, उसमें एक जिनालय की घोषणा 25 कलश के माध्यम से गुप्त दान द्वारा की गई है। तो ऐसे परिवार का मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और एक इंद्र 1 लाख रुपए की राशि से श्री शरद कुमार जी कुसुम जी पाटनी, शैलेश जी शालिनी जी पाटनी बापू नगर जयपुर, मात्र 2 या 3 इंद्र और बचे हुए हैं। और जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें। इस जिज्ञासा के पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान योगेंद्र जी जैन, श्रीमती उर्मिल जैन, खेखड़ा निवासी, दिल्ली प्रवासी, जिन्होंने ऐसे दानोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने का संकल्प किया है और परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लिया है, वो भी पाषाण खंड का बनाना चाहते हैं। पधारें और पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें और जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम गृहस्थों के पारिवारिक जीवन में पारस्परिक मतभेद की स्थितियां कई बार पैदा होती हैं। मतभेद गहरा भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा जाते हैं, क्योंकि कोई सॉल्यूशन किसी भी तरफ से निकलने की स्थिति नहीं निकलती है और अलग होने की भी स्थिति नहीं बन सकती है, क्योंकि गृहस्थी के गठजोड़ ही ऐसे हो जाते हैं कई बार कि न तो अलग हो सकते हैं न मतभेद खत्म हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कषाएं भी जन्म लेती हैं। तो क्रोध आदि कषायों के होने पे जब संवाद की स्थिति आती है, तो आपने भी 3-4 दिन पहले मरुभूति का उदाहरण दिया था कि भाई क्षमा मांगो, भले कुछ भी चुकाना पड़े, जान भी देनी पड़े, ऐसा आपने हमें भावना में कहा था कि भाई मरुभूति से सीखो करके। तो अब यदि हम क्षमा मांगते हैं व्यावहारिक जीवन में मतभेद रहते हुए भी, तो स्थिति ये आती है कि सामने वाले कहते हैं कि भैया अब ऐसा है कि अब तुम्हें समझ में आई ना कि हमारा मत सही था, तो हमारा मत सही था तो हमारी बात मानो और हमारे साथ आराम से समझौता कर लो। तो स्थिति इससे निपटने के लिए बहुत अंतर है। समझौता करना और क्षमा करना बहुत अंतर है। मरुभूति ने पारसनाथ से उनके आचरण में समझौता नहीं किया था, क्षमा किया। क्षमा का अर्थ इतना ही है, हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। ये अर्थ नहीं है कि हम उनकी पुष्टि कर देंगे, उनके गलत आ जाना। डाकू से समझौता का अर्थ ये नहीं है कि हम डाके में शामिल हो जाएं। डाकू के क्षमा करने का अर्थ है कि ठीक है, जो तूने मुझे के लिए कष्ट दिया है, मैं अब इसका प्रतिकार छोड़ता हूँ। हमारे यहाँ क्षमा की परिभाषा है प्रतिकार नहीं करना। प्रतिकार करने का अर्थ है सामने वाले का अहित नहीं करना, ना कि उनके कार्यों में शामिल हो जाना। नहीं, वो तुम्हारा मेरे हम पे निर्भर है कि हम क्षमा करते हैं तो ये बस कर दिया, बस इतना ही बहुत है। उनकी याचना भी तो है ना, जैसे मरुभूति ने याचना करी। याचना करने का अर्थ इतना ही है कि भाई मेरे निमित्त से जो तुम्हें कष्ट पहुंचा, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे आचरण का समर्थन नहीं करता हूं।
आचार विचारों का कभी समर्थन नहीं करना। उनसे ये नहीं कहना है कि हम तुम्हारे में मिल गए हैं, आपको मिलना तो मेरे ही में पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। जो तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है वह दुर्व्यवहार मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। इसी का नाम क्षमा है, ना कि उसमें मिला जाना। समझौता कदापि नहीं है कि अहित के साथ समर्थन कर देना का नाम समझौता है। समझौता का अर्थ है सत्य पर अडिग रहना और असत्य का समर्थन नहीं करना और दूसरे का विरोध नहीं करना, कसाय भाव नहीं करना। तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम हम जाने। तो फिर इसको ढोंग का शब्द दें तो कि फिर ढोंग क्यों करते हो भैया ऐसा? अब ये दुनिया की बातें हैं सब। तो ऐसा करते रहना चाहिए हमें, मतलब क्षमा आदेशात्मक कुछ नहीं दे सकता, नहीं क्षमा क्योंकि याचना करते रहना चाहिए। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुना जाए मैं कोई भी निर्णय अपनी दलील रखता है। सामने वाले की दलील तुमसे भी ज्यादा अच्छी हो तो नहीं सही है। कह मैं नहीं तो कह रहा हूँ सकते। हमारे लिए क्या उपदेश है कि हम क्षमा याचना करते रहे। दो स्वादे च मौन्यम, बस मौन धारण करो। सबसे बढ़िया है 100 दवा की एक दवा। ज्ञायक स्वभावी बनो, देखो जानो, समझाओ मत समझो। समझाने का प्रयास मत करो, समझो और मौन रहो। दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र है मौन रहो। जो दुनिया कर रही है करने दो, ना तुम उसको अच्छा कहो ना तुम उसको बुरा कहो, और बस जानो देखो, बस इतनी काफी है। नमस्ते महाराज। श्रीमती निर्मला जी गोदा के बात तैयार रहेंगी। श्रीमती अलका जी मोदी जैन बिजोलिया। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सोने की झरी बन रही है उसमें एक सोने की अंगूठी और 5100 रुपए केश दान में देने की भावना पाई है। श्रीमान अरुण कुमार जी, गौरव जी, श्रीमती श्रेया जी, सुश्री प्रिया जैन नोएडा ने, और आपने अपने हाथ की सोने की अंगूठी और 5100 रुपए की घोषणा की है। आपके दान की अनुमोदना जिज्ञासा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। ज्ञानी जीव कहता है कि मेरा भी मरण हो तो शिखर जी में हो, और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मरे तो समेत शिखर जी में मरे, जहाँ पर अनंत अनंत जीवों ने केवल ज्ञान किया और निर्वाण प्राप्त किया। यह है ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण। तो महाराज जी, अज्ञानी व्यक्ति जैसे डोली वाला है वो तो रोज पहाड़ पे जाता है, तो उसको कितना पुण्य मिलेगा, और जो डोली में बैठने वाला है उसको कितना पुण्य मिलेगा? गंगा जी में सारी मछलियां नहाती हैं तो क्या सब बैकुंठ चले जाएंगे? अरे वो तो आजीविका चला रहा है, उसको पहाड़ से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए कोई पुण्य की बात नहीं है। वे तो आजीविका चला रहे हैं। डोली में बैठने वाला भक्त है और लोटी में ले जाने वाला मजदूर है, उसे शिखर जी से कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारे दूसरी जगह डोली मिल जाएगी वो दूसरे चले, वो आजीविका है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि पेड़ कितनों को जिंदगी देता है लेकिन उसको पुण्य नहीं लगता। पानी कितनों की प्यास बुझाता है लेकिन जल को पुण्य नहीं लगता। हवाएं कितनों को स्वाद देती हैं लेकिन उनको पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो किसी की प्यास बुझाने के लिए जल नहीं बहता है। इसी प्रकार मजदूर आदि वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, उनके यदि ये भाव आ जाए कि मजदूरी तो मुझे करनी थी, मैंने कितना पुण्य किया है, जो सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले को वंदना करा रहा हूं, ऐसा परिणाम आ जाए तो मजदूर को भी पुण्य का बंध हो सकता है। तो अगले जन्म में तो महाराज जी कुछ न कुछ तो पुण्य मिलेगा ही उसको। मैंने भावना बता दी, यदि उसकी भावना है तो। यदि मात्र मजदूरी तक भावना है तो कुछ नहीं, वहीं से दुर्गति भी जा सकता है। नमोस्तु महाराज। अलका जी मोदी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उमा जी जैन अशोक विहार दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि जिन बिंब का दर्शन प्रथम सम्यक उत्पत्ति का कारण किस प्रकार है? जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के व्यक्ति को एक तत्व दृष्टि प्राप्त होती है, वीतराग दृष्टि प्राप्त होती है। जब उनकी पूरे मुद्रा को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि संसार असार है। दिगंबर मुद्रा देख करके संसार की असारता का ज्ञान होता है और ये भाव आता है कि कर्ता धर्तापन के छोड़ करके भगवान की मूर्ति से ज्ञायक भाव टपकता है, ज्ञायक भाव झलकता है। हाथ पर रखे हैं, कुछ करना धरना नहीं। आंखों पर नासा दृष्टि की है, कोई इच्छाएं रखना नहीं। फलोथी लगा के बैठे हैं, कोई चलना फिरना नहीं। यानी मां साक्षी भाव, मूर्ति साक्षात ज्ञायक पिंड स्वरूपी का एक संदेश देती है कि मेरा स्वभाव जानना देखना है। यह मूर्ति से सबसे बड़ा मिलता है।
मेरा स्वभाव मात्र जानना देखना है, ना मिटना है ना मिटाना है, ना बनना है ना बनाना है, मां साक्षी भाव। तो मूर्ति शुद्ध समय सार है, मूर्ति शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को प्रदर्शित करती है। मूर्ति से साक्षात ज्ञाता दृष्टापने का दर्शन होता है, इसलिए मूर्ति सम्यक दर्शन का। त्रियंच लोग मूर्ति से उपदेश लेते हैं, त्रियंचों को जिनबिंब के सम्यक दर्शन होता है, जिनबिंब देख करके ऐसा। उमा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रियस जैन दनगांव। हे गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, पद्मनंदी पंचविंशति के 134वें श्लोक में दिया गया है कि आत्मा के जो 9 विशेष गुण हैं, जब ये आत्मा से जुदा होते हैं उसी समय आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। इसलिए मोक्ष अवस्था में आत्मा सर्वथा जड़ है, कथनचित आत्मा जड़ है और कथनचित आत्मा चेतन है। जब तक आत्मा के साथ कर्मों का संबंध है उस समय तो इसको जड़ कहते हैं, किंतु जिस समय मोक्ष अवस्था में कर्मों का संबंध छूट जाता है उस समय यह चेतन है। और ज्ञानादि गुणों का जिस अवस्था में प्रकटीकरण हो जाता है वही वास्तविक मोक्ष कही गई है। इसलिए सर्वथा जड़ कदापि आत्मा नहीं हो सकती। सापेक्ष कथन है। संसार अवस्था में आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है, क्योंकि वो कर्मों के अधीन देखता है, जानता है। जो व्यक्ति जिसके अधीन हो जाता है उसको वहाँ वाला कह दिया जाता है। जैसे कोई आकाश से जहाज से उतर रहा है तो कहेंगे भाई ये जहाज वाला है, किसी गांव से आया है तो कहते फलाने गांव वाला है। इसी प्रकार आत्मा जब कर्म का आलम्बन लेकर के अपना कार्य करती है और कर्म मूर्तिक होते हैं, इसलिए उसे मूर्तिक संज्ञा दी जाती है। और जब वह कर्मों से छूट जाता है तब वह अमूर्तिक हो जाती है। संसार अवस्था में जड़ रूप है नहीं, लेकिन जड़ के संगति में होने से उसको जड़ कह दिया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति मिट्टी का घड़ा है और घी का संपर्क पाने पर वह मिट्टी का घड़ा भी घी का घड़ा कहलाने लग जाता है। घड़ा घी नहीं हो गया, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में कहते हैं घी का घड़ा है, क्योंकि वह मटका, मिट्टी का मटका घी की संगति में चला गया। इसी प्रकार आत्मा जब कर्मों की संगति में चला जाता है, जड़ की संगति में चला जाता है, तो उसे किसी नए सापेक्ष करके जड़ या मूर्तिक कह दिया जाता है। वस्तुतः आत्मा मूर्तिक है, चेतन स्वभावी है, और 10 प्राणों के साथ जो जी रहा था संसार अवस्था में, वे 10 प्राण अभाव हो जाने से मोक्ष हो जाता है। तो 10 प्राणों की अपेक्षा तो मोक्ष में हो गया, जीव नहीं रहा। लेकिन चेतन गुण की अपेक्षा देखा जाए तो चेतन गुण मोक्ष में प्रकट हो गया। संसार में भी चेतन अवस्था है, उसको कर्म फल चेतना, कर्म चेतना कहते हैं। तो इस प्रकार से सापेक्ष कथन जानना चाहिए, शाश्वत नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।